सुमेरा इलाही का गुजरात में धांधली का इल्जाम, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, बताया पुलिस पोलिंग स्टेशनों पर ताला लगाकर बाहर बैठी है। पोलिंग अमले के पास मौजूद बैलेट पेपर पर पर्चियां कम काटी गई हैं, जो बैलेट बॉक्स में वोट पहले से ही भरे जा चुके। पोलिंग का अमला मजबूर, बिल्कुल बेबस है। पोलिंग अफसर जवाब देने से कासिर हैं। सुमेरा इलाही ने इल्जाम लगाया कि मुखालफिन ने बैलेट बॉक्स खुद भरे। सलमान अकरम राजा का कहना है धांधली पोलिंग के दौरान नहीं, बाद में होती है। पोलिंग के दौरान लाहौर दीगर इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया। 9 फरवरी का अमल दोहराया जाएगा तो नताइज भी वही होंगे। पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है और तहरीक इंसाफ के वोटर ने आज ना निकल के ये साबित कर दिया कि वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। अवाम ने पीटीआई की नफरत, झूठ और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई वोटर्स बाहर नहीं निकले, वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। साबित हुआ अवाम ने पीटीआई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर ने कहा मुल्क के हालात को बेहतर करके अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। NA 196 कमर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो और NA 119 लाहौर से नून लीग के अली परवेज मलिक ने मैदान मार लिया। NA 44 डेरा इस्माइल खान से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन खान कामयाब। परवेज इलाही भतीजे के हाथों शिकस्त खा गए। PP 32 गुजरात में मूसा इलाही ने परवेज इलाही को हरा दिया। लाहौर की एक नशिस्त पर IPP के मोहम्मद शुएब कामयाब। PP 22 लसबेला से नून लीग के उम्मीदवार जरीन खान कामयाब करार। PB 22 खुशदार से BNP के मीर जहाजेब बेंगल कामयाब। NA 132 कसूर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रशीद अहमद खान कामयाब। NA 8 बाजवड़ और PK 22 बाजवड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान कामयाब। PB 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज़ चांग कामयाब। कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी एक नशिस्त पर कामयाब। एक आज़ाद उम्मीदवार भी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों में से 10 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, काफ लीग, IPP, BNP एक नशिस्त पर कामयाब। एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फाते रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग को वोट देने पर अवाम से इजहार तशक्कुर, कहा अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कशीदगी और तसादुम। पंजाब में PTI और नून लीग के कारकुनों के झगड़े। PP 54 जफरवाल में कारकुनों में तसादुम। सर पर डंडा लगने से नून लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। PP 139 फिरोजवाला में नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने। मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश, खातीन ने भी लड़ाई में हिस्सा डाला। झगड़े के बायस कुछ देर के लिए पोलिंग भी रोक दी गई। शेखुपुरा PP 139 में भी कारकुनों की लड़ाई, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। लाहौर से PTI रहनुमा शब्बीर गुज्जर गिरफ्तार। गुजरावाला से PTI के मुकामी रहनुमा एहतशाम इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। कराची में तहरीक इंसाफ की रैली, पुलिस फौरी हरकत में आ रही। शारा फैसल पर एक्शन, 4 कारकुन हिरासत में ली। रैली और पुलिस एक्शन में एक ट्रैक बंद हुआ, हजारों शहरी फंस गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत रैली के साथ पहुंचे तो दूसरा ट्रैक भी बंद हो गया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रैली का रूट तब्दील और कारकुन रिहा हुए। शेर अफजल मरवत ने कहा कराची पुलिस जराइम रोकने में नाकाम, लेकिन रैली रोकने में फुर्ती दिखा रही है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, वज़ीर ख़ारजा, काबीना अरकान और तिजारती वफ़द भी आएगा। बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत बढ़ाने पर बात होगी। मंगल को ईरानी सदर कराची पहुंचेंगे। सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर कराची में आम तातील का ऐलान। मंगल को निजी और सरकारी दफातर, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
बेबस, लाचार, मायूस चेहरे से नजर आता है मियां नवाज शरीफ का। दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था मैं ये सीट यास्मीन राशिद को दे रहा हूँ। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें और सीट यास्मीन राशिद को दे दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जरा हुई और बैलेट बॉक्स खुले तो शरीफ खानदान रुस्वा होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज हसन कहते हैं 8 फरवरी को भोंडा इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ को 8 वोट पड़े, 188 कर दिया गया। नवाज शरीफ सीट छोड़ें और धांधली की इंक्वायरी का मुतालबा करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इरफान सिद्दीकी के नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने से मुताल्लिक बयान की नफ़ी कर दी। कहा इरफान सिद्दीकी गलत कह रहे हैं, ये पार्टी का फैसला था कि नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म के ओहदे पर आना है। 21 अक्टूबर को जलसे में स्टेज पर पार्टी क़यादत मौजूद थी। उस वक्त वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन सादा अक्सरियत की शर्त थी। हमें यकीन था सादा अक्सरियत मिलेगी और नवाज शरीफ अपने मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का चीन जाने का इम्कान, दौरे चीन के लिए पार्टी से मुशावरत। मुताल्लिका हुकाम से ब्रीफिंग के बाद नवाज शरीफ के लिए चीन जाने का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक चीनी हुकाम ने नवाज शरीफ को दौरे चीन की दावत दी थी। वज़ारत ख़ारजा का कहना है नवाज शरीफ अगर चीन गए तो ये उनका निजी दौरा होगा। पाकिस्तान पर हमलावर, एक और अफगान दहशतगर्द बेनकाब। शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके गुलाम खान में 7 हमलावर मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक अफगान मलिकुद्दीन मिसबा शामिल था। अफगान तालिबान ने वादे के बावजूद कलादम TTP के खिलाफ कोई मस्बत पेशरफ्त कार्रवाई नहीं की। कलादम TTP दहशतगर्द कारी अमजद, हाफिज गुल बहादुर अफगान सरजमीन पर अफगान तालिबान के ज़ेरे साया मौजूद हैं। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले के 3 मुकदमात थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में हलाक दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड और सहूलतकार भी नामजद। धमाके में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड का बयान सामने आ गया। कहा गाड़ी में जा रहे थे, एक शख्स भागता हुआ आया, शक होने पर मैंने फायरिंग कर दी। इसी दौरान हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। 10 से 12 मिनट बाद पुलिस पहुंची। दहशतगर्द हमारी फायरिंग से हलाक हुआ। चकवाल की मुनवाल पेपर मिल में जहरीली गैस से 4 मजदूर जावहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक 4 मजदूर सफाई करते हुए 8 फीट गहरे टैंक में गिरे। जामाक मजदूरों में आमिर ज़ीशान, मोहम्मद साकिब और जमशेद शामिल। पुलिस और इंतजामिया ने पेपर मिल को सील कर दिया। पेपर मिल के मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुजरावाला में मां के हाथों 6 माह की बेटी का कत्ल। बच्ची के दादा की मुद्दयत में मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमा कुलसूम बीबी को अस्पताल में दौरान इलाज हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने तेज धार आले से 6 माह की अनम फातिमा को कत्ल, दूसरे बच्चों को जख्मी कर दिया था और खुदकुशी की कोशिश की थी। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मुलजिमा का शौहर से झगड़ा हुआ था, तलाक का मुतालबा कर रही थी। कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। लेडी पुलिस सर्चर्स के साथ 100 से ज़ायद घरों की तलाशी। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SSP कोरंगी के मुताबिक तलाश डिवाइस के जरिए 2 अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। दीगर मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी। अदाकार और मेज़बान मोइन अख्तर को बददाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहित करियर में मोइन अख्तर ने लातादाद यादगार किरदार अदा किए। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों का पाक से ज़मीन पर शानदार इस्तकबाल। बेहतरीन इंतज़ाम और मोहब्बत मिलने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा जितनी इज्जत और प्यार मिला भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया भर से तकरीबन 45,000 सिख यात्रियों की आमद। 13,000 बैरून मुल्क और 5,000 यात्री भारत से आए।
तीसरा T20 न्यूजीलैंड का पलटवार, पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने 179 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। मार्क चैपमैन ने 87 रन स्कोर किए। अब्बास आफरीदी ने 2, नसीम शाह ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 178 रन बनाए। शादाब खान 41, बाबर 37, इरफान नियाजी ने 30 रन बनाए। सीरीज 1-1 से बराबर। चौथा T20 जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं आखिरी 10 ओवर्स में बॉलिंग अच्छी नहीं की, खराब फील्डिंग भी शिकस्त की वजह बनी। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बोर्ड बनाया है सानुल्लाह का, उसके ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसका ट्रीटमेंट जो है जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऑल्दो कि वो इस टाइम PCB के खर्चे पे ट्रीटमेंट के लिए लंदन में मौजूद है। हमारे लिए हर प्लेयर इम्पॉर्टेंट है। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी में गफलत, PCB ने तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है PCB के खर्चे पर एहसानुल्लाह लंदन में इलाज के लिए मौजूद हैं। हर खिलाड़ी अहम है। आजम खान को भी इंजरी हुई, उनके इलाज को भी खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। स्टेडियम्स की तज़ीन व मरम्मत के लिए इंटरनेशनल कंपनी से रब्ता किया है, इश्तिहार भी दे दिया है। 4 कंपनियाँ हैं जो स्टेडियम बनाती और डिज़ाइन करती हैं।